कल पटना असेंबली का सेशन देख लीजिए, जिन्होंने हमें वोट कटवा कहा वो लोग देख लेंगे कि 5 MLAs ने किस तरीके से बिहार के CM को ठहरा कर झिझोड़ दिया। हम आवाम की बात करने आ रहे हैं, क्या कोई कहता है क्या कोई बोलता है, हमें से फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिलो दिमाग में आवाम की खिदमत है और आवाम को बेखौफ तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का जज्बा है, और वही जज्बा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। क्या आपको ये भरोसा है कि बंगाल के मुसलमान जो है अब इसी साहब को सपोर्ट करेगी? भरोसा नहीं, यकीन है, और इसके बाद इलेक्शन के बाद आज से इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ सर एक सवाल ये है कि बिहार जब चुनाव हुआ तो लगातार 2014 से अब तक लगातार कुछ समय पहले कांग्रेस से इसके साथ जुड़े पश्चिम बंगाल में ये है कि ना आपकी कमेटी अब तक तश्कील हुई है, ना कमेटी के मेम्बरान का अभी तक कोई जानकारी है। तो आप इस सूरत हाल में दूसरे तीसरे पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इतिहास में सबसे जबरदस्त होगा। आपको मैंने वही कहा कि जवाब इससे पहले भी वही सवाल किया था कि हम लोगों ने जिन सीटों को आइडेंटिफाई किया है वहाँ पे हमने ज़मीनी सतह पे अपना काम शुरू कर दिया है, और मुकम्मल इलेक्शन लड़ने के लिए चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो तजुर्बे के साथ लड़ती है और जो हिम्मत के साथ लड़ती है और जो जानती है इलेक्शन लड़ना, उनको ये पता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमेटी की नहीं पोलिंग बूथ कमेटी की जरूरत है, और उस पर हमने ज़मीनी सतह पर उतर गए और इसका रिजल्ट आपको ज़मीन पे दिखेगा इलेक्शन के दौरान। इतने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होंगे नहीं, इलेक्शन कब से शुरू होने वाला ये मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं, तो उसको देखते हुए बराबर रहेंगे, हर कोई तबका को साथ। आपका बंगाल में पार्टी वर्कर्स कितने हैं वोट लड़ने के लिए? पार्टी कितने वर्कर्स है आपके पार्टी के, कितने कार्यकर्ता है बंगाल में? सर वो डेटा आपको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देगी, जो मेरे से उम्मीद रखते हैं वो हमारा इंटरनल पार्टी मैटर है, वो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा नहीं इंटरनल नहीं, आपका जितना पार्टी का लोग है उसके हिसाब से तो चुनाव है, तो एक हिसाब होना चाहिए कि लगभग कितना आपका पार्टी वर्कर्स है बंगाली में। सर मैं आपके सवालात का जवाब देने बैठा हूँ, आपको हिसाब देने, और आपको साफ तौर पे ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पार्टी का इंटरनल मैटर है, और ये हमारे हद तक हम किसी को ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बताती नहीं है ना जताती है। इलेक्शन आएगा आपको खुद देखेंगे किस तरीके से हम इलेक्शन करेंगे। यही सवालात बिहार में भी हुए थे, पर इलेक्शन के बाद कुछ अलग रुझान आ गया। सर आपके बंगाल में MIS की कोई कमेटी दिखाई नहीं दे रही है, कोई पोस्ट वोट से आवाज नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों ने कहा था कि हम जनवरी में कमेटी तश्कील देंगे, लेकिन अभी तो सर समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ये दिखता है कि आप लोग आपस में नाइत्तेफाकी है, क्योंकि यही सवाल तीसरी बार मैं जवाब सुन रहा हूँ। मैं अभी लेट से अभी कुछ बात नहीं कर रहा था, मैंने ये कहा कि बेशक हमने अपने सीट्स आइडेंटिफाई किए हैं, और हमने वहाँ पर अपने पोलिंग बूथ लेवल कमेटीज और हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। बंगाल में किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से दबाव डाला जाता है गरीबों पे, ये आप भी कर सकते हैं, तो वक्त आने पे सब आपके सामने डिस्कस है। माजिद साहब एक बात है, मतलब बीजेपी के जो MP हैं साक्षी महाराज, वो एक बार कुछ ही दिन पहले आप भी जानते हैं कि बीम जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ हमारा फ़ायदा हो जाता है, तो उसको यहाँ के TMC के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि बीम उन्हीं का एजेंट है, क्या कहना? TMC बिहार में लड़ी थी इलेक्शन, किसका फायदा हुआ? TMC यूपी में भी लड़ी इलेक्शन, किसी का फायदा हुआ? TMC बंगाल से भी हटकर दूसरे रियासतों में इलेक्शन लड़ी, किसी का फायदा हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं सर, किसी का फायदा या नुकसान करने के लिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी बात रखने आते हैं। तो ये जो बातें हो रही है ये सिर्फ कमजोर करते हैं। सर ओवैसी जी ने अपने उम्मीदवारों को असेंबली भेजने में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मुझे लगता है कि उसके लोग कामयाब होंगे और असेंबली में क्योंकि जाएंगे। हम जमीनी सतह पर मजबूत हैं। इशू क्या होगा? क्यों इशू को आप लेके जा रहे हैं लोग? जो मुद्दे हैं वो आपको संसद की जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह उसमें आपके सामने रखे जाएंगे। जो मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे वो आपके सामने खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
सर ओवैसी साहब ने एक बार कहा था कि हमने ममता जी से ही बात करी गठबंधन की, तो क्या रीज़न रहा कि MIM और साथ में मैंने नहीं? कभी नहीं कहा कि हमारी उनसे बात हुई, मैंने ये कहा हमारे दरवाजे सबके लिए। नहीं, ओवैसी साहब ने पहले कहा था, शुरू में बिहार इलेक्शन जीते थे तो उन्होंने कहा था कि हमने उनसे ही बात करी, अगर हम हमारे साथ आना चाहेंगे तो हम उनके साथ भी जाएंगे। तो क्या रीज़न रहा कि नहीं बन बात कॉन्टेक्स्ट में बनाई? ऐसा कोई सवाल किसी ने असद साहब से पूछा और असद साहब ने ऐसा जवाब दिया मेरे जहन में नहीं है। तो जो चीज़ मेरे से राब्ते में नहीं है और जिसके बारे में मैं इल्म में रखता हूँ उस पर जवाब देना मैं मुनासिब हूँ। और एक सवाल नहीं, है आप क्या कि 2019 के नवंबर में एक बार हमारी CM गई थी खोज बिहार, वहाँ पे ओवैसी साहब को बहुत सारा पोस्टर देखे उन्होंने कहा था कि एक हैदराबाद की एक पार्टी है जो मुसलमान के हित के बारे में बात करती है और वो है BJP। तब से ये मसला चल रहा है और आज जाके आप लोगों को अनुमति नहीं दी। और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा था कि मजलिस को परमिशन मांगो। हम मायूस नहीं हैं, हमारा एक परमिशन कैंसिल होने से हमारे हौसले नहीं टूटे, ना 100 परमिशन कैंसिल होने से हमारे हौसले टूटेंगे। हम बार बार कोशिश करेंगे और अपनी बात आवाम के सामने रखकर आवाम के हाथ के फैसले पे अपनी बात को रखें। 4 तारीख जो ओवैसी साहब आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? वहीं पे जल्दी आपको मुकाम और वक्त आपके सामने रखें। और अगर 4 तारीख को परमिशन नहीं ली तो क्या करेंगे? सर हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं जिसपे कानून है, हमारा एक जमहूरी दायरा, हम दूसरों की तरह भड़काऊ भाषण नहीं करते हैं या भड़काऊ बातें नहीं करते। फिर कैंसिल होती है तो फिर जमहूरियत के दायरे में रखते हैं, फिर दूसरी परमिशन रखते हैं। मगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी। दूसरे पार्टीज के तरीके से जज्बाती बयान या रास्ता रोको या ये बात नहीं करती, ना इसमें यकीन है। नहीं, अक्सर पार्लियामेंट में देखे गया कि बहुत जज्बाती बयान देते हैं ओवैसी साहब BJP के खिलाफ। मगर वॉक ओवर नहीं करते सर, वॉकआउट को लेकर जो बात करें उसको ले वॉक ओवर कभी नहीं करते। जो आप जो बरगलाते हैं मुसलमानों को लगाने के लिए जो आप पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। जी, मैं आपका अल्फाज वो बरगलाना है, हमारे लिए वो जगाना है और हमारे लिए वॉकआउट सरेंडर होना है, आपके लिए दिखावा है। लेकिन इसके आपके और मेरे ख्याल से बावजूद भी बिहार के मुसलमान अब तक कोई जागृत नहीं हो पाए, वजह क्या है? 5 मिनट और 10 मिनट के उसमें वक्त के चीफ मिनिस्टर को हमने उठा दिया और एक 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मजबूर कर दिया कि 10 सवालात कर दें, तो हमारी ताकत अलग है। आप छोड़ दीजिए, जब सवालात उस पे होते हैं जिसने ठहर कर आपकी नुमाइंदगी की और हिफाजत उसकी होती है जो आप लोगों के हक में उठकर आए बात है, तो आपको और हमको सोचने की जरूरत पड़ सकती है। क्या भाई साहब? पॉलिटिकल पार्टी लड़ने के लिए होती है, तो ऐसे नहीं लगता कि बीजेपी का फायदा होगा तो पावर में आ सकता है बंगाल। तो जो कमजोर अपने आप को समझते हैं, जिसके ये दिखता है कि मजलिस आने से उनको नुकसान हो जाएगा, तो साथ ले लें। किसने रोका? आप लोग अलायंस के लिए तैयार हैं? हम हर किसी के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और वो उनका फैसला। जी सर, किसने हराया, किसको हराया? बीजेपी बीजेपी ने 19 सीटें जो यहाँ पे हराई हैं, किसको हराई है? क्या मजलिस थी यहाँ पे? आप जीत नहीं सकते और हमारे पे ब्लेम करते हैं। आपको हराने की ताकत नहीं है और हम पर ब्लेम कर सकते हैं। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है सर, अपने कमजोरियां देखने की जरूरत है। आप कमजोर हैं, इस बयानात से आप अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं। मजलिस किसी पे इल्जामात नहीं लगाती है, अपने बंदूके पे आगे आती है, लड़ती है, चाहे किसी भी इल्जामात हो। और ये बेखौफ नहीं दिए तो इतने हार गए। अगर हम देते भी और ये हारते तो हमारी जान पे डालते थे। इनका तो काम यही है, जीते तो हम जीते, हारे तो इनकी तरफ से हारे। ये तो कमजोरों की निशानी है। दूसरी सवाल यहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स है, क्लारिक्स है, रिलीजियस लीडर्स है, इमाम है, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि मीम बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम क्लारिक्स बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स बोल रहे हैं, मुस्लिम इमाम्स बोल रहे हैं। इसमें आपका क्या ख्याल है? आपने जो मोस्टली कहा सर, उसमें से कुछ मोस्टली बोलना 100% नहीं होते हैं।
उसमें से जो 25% है वो हमारे पीठ पे थपथपाते ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, और उन 25% को लेकर हम कामयाब हो।